एक कथा हमें याद आ रही, सच्ची घटना। आहा, भज मन राम चरण सुखदायक। एक भक्त था, बड़ा प्यारा भक्त, एकदम भोला बेचारा, कुछ करता ही नहीं था, भोला आदमी, एकदम सीधा आदमी, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम ही भोला रख दिया, भोला भगत। आहा, घर वाले बड़े हैरान, काम धाम कुछ करता नहीं, खाता ही रहता दिन भर, कुछ किया करो। बोला हमसे कुछ होता ही नहीं। अरे कम से कम खेत रखाया करो, सफाई देखा करो, घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत ही किया। बोले हमसे तो कुछ नहीं होता, इसलिए उसका नाम ही भोला पड़ गया। घर वाले बड़े हैरान, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कुछ करता धरता है नहीं, खाते ही रहता दिन भर, कुछ किया कर, बुद्धि ठिकाने रहेगी। अच्छा, दुनिया तो तब तक आपको मानेगी जब तक किसी काम के होगे, जब तक चेहरे पर चमक है, जब तक पैसा पास है, तब तक लोग तुम्हारे। हाँ, और जहां ये खत्म हुई और लोगों ने समझ लिया कि अब ये बिना मतलब का है, तो घरवाली तक साथ नहीं देता, लोगाई तक हाथ साथ छोड़ दे। हाँ, जमाना बड़ा अद्भुत है। तो घर वाले भाइयों ने भगा दिया, कुछ करते धरते हो नहीं, चलो भगो यहां से, भागो। सीधा साधा आदमी बेचारा भाग चुका। आहा, अब जाए सो जाए कहां? एक मंदिर की तरफ गया, रास्ते में जा रहा था, वाह, इंद्र देवता भी आज खूब कृपा कर रहे हैं। भागा भागा मंदिर की तरफ गया। मंदिर में एक महात्मा जी मोटे ताजे बैठे हुए थे। ये दिन भर खाता था और जहां खाता था वहीं लुढ़क जाता। अब जो ज्यादा खाएगा सो लुढ़क जाएगा, होता ही है सही, जो ज्यादा खा ले सो लुढ़क जाता। इसने मंदिर के बाहर देखा, एक मोटे ताजे एक महात्मा जी बैठे हैं, लगता है ये भी खूब खाते हैं। आदमी तो अपने हिसाब से देखता है, लगता है ये भी खूब खाते हैं। लेकिन इतने में महात्मा जी के 4-6 शिष्य निकल आए, और संत होते ही मोटे ताजे, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, उन्हें क्या लेना देना, वो भी एकदम मोटे ताजे हट्टे कट्टे खड़े। ओ हो, यहाँ तो सब मोटे ताजे, लगता सब खूब खाते हैं। ये पहुंच गया, महाराज हमें अपना चेला बना लो, चेला। क्या करो, जो आप कहो। देखो भाई, चेला बनना पड़ेगा तो तुम्हें सीताराम जपना पड़ेगा, आरती में सम्मिलित होना पड़ेगा, जो आज्ञा आपकी। अच्छा महाराज, लेकिन और तो छोड़ो, भोजन, इसे तो वही टेंशन, ये मिलेगा कि नहीं? हाँ, ये तो है, दोनों टाइम पंगत है, सुबह भी है शाम भी है, पाओ आराम से रहो। हाथ जोड़ के बोला, महाराज 4 बार नहीं मिलेगी, 2 में तो कछु नहीं होने, 4 बार कम से कम, तब हमारी टंकी फुल होने। अच्छा, कोई बात नहीं, 5 बार पाओ, भगवान की खूब कृपा है आश्रम पर, पाओ पाओ आराम। इसने कहा ये बढ़िया है, काम कुछ करना नहीं है, खाने को बढ़िया मिलना है। अब तो बढ़िया रहने लगा। गुरुजी चेला बना लो, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास। नाम रामदास हो गया। अब गुरुजी का चेला बनकर कंठी पहनकर रहने लगा। अब तो ये दिन भर खाए और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। शाम के महात्मा जब आरती होवे तब जगावे, भैया उठ आरती हो रही। अच्छा चलो चलो। आरती में जावे, खड़े खड़े होके ताली बजावे और बीच ही में जय बोल के आ जाए। अच्छा जय बोल के ले आओ भंडारी। भंडारी को हैरान कर, भंडारी जी कहे भैया आरती हो रही। अरे बोले सबकी हो रही, हमारी तो हो गई, हमें तो लाओ, बिना खाए हमारा जी नहीं चलेगा। खूब आरती गाली, अब लाओ। भंडारी भी बड़े हैरान के, बड़ो खब्बड़ आदमी। कई बार तो बीच ही में इतनो खा लेवे के आरती में ताली बजाऊ बजाऊ सो जाए, वहीं टिक जाए। पर इसे क्या पता कि यहां भी कुछ आफत आने वाली है। एक बार सुबह से चूल्हा नहीं जला, रसोई नहीं बनी। भंडारी जी ठंडियों का टाइम, तो भंडारी जी तेल मालिश करके धूप सेंक रहे थे। पुजारी जी के पास पहुंचा, महाराज आज हड़ताल है क्या? रसोई नहीं बन रही, चूल्हा जलाई नहीं है। भंडारी जी वहां कोने में बैठे शरीर सेंक रहे हैं। क्या बात है, आज हड़ताल है क्या? अरे 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 भैया बताना भूल गए, कोई हड़ताल बड़ताल नहीं। दरअसल आज एकादशी है। महाराज एकादशी है सो? बोले एकादशी है तो ना तो बनेगा ना मिलेगा। ये खब्बड़ भक्त बोला महाराज हमें भी नहीं मिलेगा।
पर नियम तो सबको है, किसी को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला महाराज आपके इतने चेला है, उन्हें एकादशी करवा दो, हमें ना करवा। महात्मा जी बोले देखो भाई वो तो नियम है, सबको करनी पड़ेगी। बोले महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल है, एक ही दशी में हमें तप जाना है, हमारी एकादशी और सब करवा, एकादशी ना करवा। देखो भाई वो तो नियम है आश्रम का, बनेगा नहीं, नियम तो नियम है। एक काम करो, ज्यादा दिक्कत है, रसोई ले लो, सामान ले लो, आश्रम के बाहर तुम सामान लेकर बना के खाना पड़ेगा। ये चल कर पाओगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता है, ले आओ, वही ले आओ, कम से कम पेट तो भरे। तो भंडारी जी को कहा पुजारी जी ने 4 सेर आटा दे दो और थोड़ा सा गुड़ दे दो, चोखा का सामान दे दो, ये बनाएगा खाएगा, जाओ जाओ खाओ। भोले भगत ने बेचारे ने आटा लिया, गुड़ लिया, नमक मिर्चा ली, सामान लिया, जाने लगा तो पुजारी जी बोले रुको रामदास, रुको रुको रुको, सुनो वैसे तो एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, पर नहीं मानते हो तो श्री सीताराम जी को बुलाकर उनको प्रसाद पवा करके ही प्रसाद पाना, जो आज्ञा आपकी। ये गया बढ़िया, नदी के किनारे इसने लकड़ियां बीनी, रसोई का सामान रखा और बढ़िया प्रेम पूर्वक तैयारी करके इसने सामान की रसोई लगाकर टिक्कड़ तैयार किए। अब पाने बैठा, पेट में चूहा लौटने लगे, तो जैसे ही पाने बैठा तब तक ध्यान आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, अब भगवान को बुला लो। ऐसे क्या पता सीधा आदमी, एकदम सरल आदमी, इसे लगा भगवान आते हैं पाते हैं फिर प्रसाद पाया जाता, क्योंकि मंदिर में पट बंद होते देखा इसने प्रसाद के समय। ये तो बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके गाने लगा, सीताराम आइए मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान आए परंतु अकेले नहीं आए, श्री सीताराम जी सरकार दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतुर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज को लेकर के दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। जहां इसने दरबार देखा, जू दूर से हाथ जोड़ के बोलो जय हो जय हो। एक जनन को इंतजाम करो सो 2, 2 की व्यवस्था करो सो 3, 3 जनन की व्यवस्था करो सो पूरा मोहल्ला लेके प्रकट हो गए, पूरा गांव लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी नहीं बनावा, अपनो बनाओ और खाओ। आप भी चतुराई करते, आज हमने भी चतुराई कर दी। भगवान बोले मतलब? बोले मतलब का सीधा सीधा मतलब है, हर बार एकादशी करवा देते हो, आज बनाओ खाओ, बचे सो बताइयो। भगवान बोले भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले वाह, आप करते हो 2 के बदले 3, 3 के बदले। देखो जब तक इसकी नजर हनुमान जी के ऊपर गई, बोले भगवान बोले मतलब? अरे बोले आदमी तो आदमी, बंदरा तक ले आए, इंसान तो छोड़ो, बंदरा पकड़ लिया। हनुमान जी बोले गजब का भक्त है। लक्ष्मण जी धीरे से कान से बोले बच के रहियो, जो सुपर डुपर हीरो लंका वाले आए, कम पूंछ से रगड़ दे। अरे बोले हमें क्या लेना देना, अपनो बनाओ खाओ, हम जे चले। राम जी बोले रुको तो, जाओ ना, रुको तो। रुक गया बेचारा। राम जी ने जानकी जी की तरफ, सत्य घटना है ये, जानकी जी की तरफ देखकर कहा देवी, लगता है जिसमें भक्त की रजा है उसी में अपनी रजा है, लगता है आज तो प्रसाद बनाना ही पड़ेगा। आहा, बैठ विपन में भक्त ने जब कीन्ही प्रेम फूका, तो कांचन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी प्रकट भय, अब तो भक्त की रजा में प्रसाद बनाना ही पड़ेगा। तो क्या किया जाए? एक काम करो, तुम प्रसाद बनाओ। हाँ, भरत जी भंडारी बन गए,
माँ जानकी जी प्रसाद बनाने लगी। अब जरा आंखों में चित्रण करना, कितना अद्भुत चित्रण होगा। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका चूल्हा करने लगे। आहा, हनुमान जी पूंछ से चौका चूल्हा करने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे और श्री शत्रुघ्न जी साग भाजी की अमनिया करने लगे अपने हाथों से। और भैया लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे। श्री जानकी जी रसोई के पास बैठ गए। ये भक्त पेड़ के पास आंख नीच कर बैठ गए। किसी ने कहा तुम आंख क्यों बंद की? बोले हम बनते हुए देख भी तो नहीं सकते। कारण बोले बनता हुआ देखेंगे तो लगेगा मिल जाए, और फिर ये इतनी भीड़ ले आए कि मिलना ही नहीं। पहले आदमी तो आदमी, बंदर भी लिया, मिलना ही नहीं है, इसलिए हम आंखें ही बंद की। इतने में जहां जानकी जी ने प्रसाद बनाना प्रारंभ किया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सिद्ध अमलात्मा महात्मा प्रकट भय। माँ हमको भी प्रसाद मिलेगा क्या? हाँ जरूर मिलेगा। इसने एक आंख खोल कर देखा, कछु बचो कुछो मिल ही जा तो सी बाबन के मारे नहीं मिलते। बाबा प्रकट। अब तो और आंखें बंद करके लुढ़क गया कि सो जाओ, तो भाड़ में गया, मिलना ही नहीं है कुछ। राम जी देख देख करके हंसे, कितना गजब का भक्त, कितना भोला भक्त। प्रसाद बनना प्रारंभ हुआ तो भक्त के गुरुजी पीछे पीछे पेड़ के नीचे आंखें नीचे बंद किए बैठा। गुरुजी ने पुकारा, ए चेला रामदास क्या कर रहे? अरे गुरुदेव आप ठीक है, हम प्रणाम कर। देखो तो कितने भगवान बैठे, लेन लगी लंबी। देखो आप कह रहे थे इतना प्रसाद कहां जाता, देखो तो लंबी लेन भगवान, इतनी लंबी। गुरुजी ने गौर से देखा, बोले यहां तो कोई नहीं है, यहां तो तुम दिख रहे हो, सामान रखा हुआ दिख रहा। चेला बोला अब और बड़ी आफत, जिनका माल मटेरियल उन्हें दिख नहीं, अब और लंबी आफत हो गई। भागा भागा राम जी के पास गया। सरकार हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, बहुत धर्मात्मा है, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? गुरुजी ने कहा पूछो पूछो, हमें क्यों नहीं राम जी दिखाई, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? राम जी मुस्कुरा कर बोले, भक्त बात सही है, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम ध्यानी नहीं हो, तुम्हारे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं दिख रहे, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। हम ज्ञान ध्यान नहीं देखते, हम तो सरलता देखते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहा? आंखों में आंसू भरकर भक्त बोला, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक आपने सुना था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पहली बार ऐसा शिष्य मिला जिसके कारण भगवान के दर्शन होंगे। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाँ हम ज्ञानी हैं, हमने जिंदगी भर माला जप की, बड़े तप किए, बड़ी यज्ञ की, पर जीवन में कठोरता रही, जीवन में अभिमान रहा कि हम महंत हैं, हम संत हैं, हम गुरु हैं। काश आज सरलता होती तो इसके साथ साथ हमें भी सीताराम जी के दर्शन हो जाते। झरझर आंसू जैसे ही बहने लगे, रोने लगे, और आंसुओं की धार बार बार जैसे ही बहने लगी, राम जी से रहा नहीं गया। बार बार भक्त अपने हाथों से आंसुओं को पोंछे, बार बार राम जी की तरफ देखे कि हमें नहीं तो गुरुदेव को एक बार दर्शन दे दो, हमें भले ही मत देना। राम जी रीझ गए, राम जी प्रसन्न हो गए, और पूरा श्री दिव्य राम दरबार गुरुदेव के सन्मुख प्रकट हो गया। राम जी के चरणों में पांव लपोट लिया, चरणों में गिर पड़े गुरुदेव। सरकार आज तक गुरु के कारण तो बहुत शिष्यों को भगवान के दर्शन भये, आज पहली बार शिष्य के कारण गुरुदेव को आपके दर्शन भये। धन्य है, धन्य है, धन्य है भैया। इस कथा का सीधा तात्पर्य है, आज भी राम जी, हनुमान जी, शिव जी मिलने को तैयार हैं। जीवन में भगवान का मिलना कठिन नहीं है, जितना हम आपका सरल होना कठिन है।
भगवान तो सरलता पर रीझ जाते।